कंचन, क्या बदतमीजी है ये? खाना खाते हुए तुमने चप्पल फेंक दी मेरे खाने में। तुम एक इंसान को खाना खाने से रोक रही हो, वो भी तुम्हारे बॉस को। कंचन, तुम्हें हो क्या गया? तुम ठीक तो हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? कंचन, क्या बदतमीजी है? तुमने सर के खाने में चप्पल क्यों फेंकी? हैव यू लॉस्ट इट? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? साहब, हमने जो कुछ भी किया ना, उसके पीछे हमारी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मजबूरी? अपनी बदतमीजी को सर मजबूरी का नाम दे रही है? सर, आपने इसको रखा था ना काम पर। देखिए, ये सिला दे रही है। अरे सर, तुम जैसे लोगों पर कितनी दया करते हैं। सर, आपने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है इसको यहाँ पर काम पर रखकर। अरे आप तो इनकी सैलरी बढ़ा देते हो, ये सर चढ़े पड़े सर आपके। मैं तो कहता हूँ अभी के अभी से नौकरी से निकालो, और यहाँ पे खड़े होकर आंखें से आंखें मिला रही सर से। बेवकूफ औरत। साहब, आज तक जो कुछ भी मैंने किया है इस ऑफिस में, सबकी भलाई के लिए ही किया है। और आज मैंने जो ये चप्पल फेंकी है ना साहब, ये भी सिर्फ भलाई के लिए ही फेंकी है, क्योंकि मैं किसी रात से पर्दा उठाना चाहती हूँ साहब। कंचन, अपने बॉस के खाने में चप्पल फेंक कर तुम कौन सी भलाई करना चाहती हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात याद रखो, इस ऑफिस में सब कुछ अलाउड है, लेकिन बदतमीजी नहीं। तुम्हें अगर कोई गिला शिकवा है तो तुम आकर बात कर सकती थी, लेकिन ये हरकत करने का मतलब है सीधा सीधा अपने मालिक से पंगा लेना, और उस मालिक से जिसने तुम्हें तरस खाकर इस नौकरी पर रखा था। भूल गई? विधवा की हालत में तुम मेरे पास आई थी मुझसे काम मांगने के लिए, और मैंने तुम्हें आंख बंद करके काम दिया था, बिना ये सोचे कि तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, तुम कैसे कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करोगी। लेकिन मैंने तुम्हें काम सिखाया, इस काबिल बनाया कि तुम आज जाकर दूसरी कंपनी में काम कर सकती हो, और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। और खाने में चप्पल फेंकने को तुम भलाई कह रही हो। कंचन, शायद तुमने सुना होगा कि किसी को अन्न खाते हुए रोकना सबसे बड़ा पाप होता है, और तुम ऐसा पाप करने के बाद भी इसका जस्टिफिकेशन दे रही हो। नहीं कंचन, तुम्हारी इज्जत करता हूं, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूं। बस इतना कहूंगा कि निकल जाओ मेरे ऑफिस से। तुम मेरे ऑफिस में नहीं रह सकती हो, निकलो यहां से। साहब, मेरी बात। बस कंचन, मैं और कुछ सुनने सुनाने के मूड में नहीं हूं। जो हुआ है अभी, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। पता नहीं शायद तुम्हारी दिमागी हालत ठीक है कि नहीं। अगर हो सके तो जाकर किसी डॉक्टर से अपना इलाज कराना, लेकिन प्लीज़ मेरे ऑफिस से निकल जाओ, वरना मुझे सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें धक्के मार के बाहर निकलवाना पड़ेगा। लीव माई ऑफिस, लीव। सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आपके कैबिन में मैं थोड़ा सा चिल्ला पड़ा इसके ऊपर, क्योंकि बदतमीजी करी थी उसने। सारा खाना खराब कर दिया सर आपका। अब आप क्या खाएंगे? इतने मन से मैं लेकर आया था आपके लिए खाना, और ऊपर से बेवकूफ़ लोग आ जाते कहीं कहीं से उठकर। और सर, कोई बात नहीं हर्षित, इस कैबिन में ऐसा होने वाला है ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था। अब तो ये खाना बेकार हो चुका है। आई एम रियली सॉरी कि तुम इतने मन से मेरे लिए खाना लाए थे और मैं खा नहीं पाया। तुम इस खाने को फिकवा दो, और मैं एक काम करता हूँ, मैं कैंटीन में जाके कुछ खा लेता हूँ। सर, आर यू श्योर आप कैंटीन से खाना खाएंगे? सर आप बैठिए सर, मैं दूसरा खाना लेकर आता हूँ आपके लिए। फटाफट से आप बैठिए इतने। चलो ठीक है हर्षित, अगर तुम इतने ही प्यार से मुझे खाना खिलाना चाहते हो तो तुम ले आओ अपनी पसंद का जो भी खाना, मैं खा लूँगा। मैं फिर एक काम करता हूँ, सिगरेट ब्रेक ले आता हूँ, थोड़ा माइंड के लिए भी ज़रूरी है। श्योर सर। इस कंचन की बच्ची ने सारा प्लान चौपट कर दिया। अच्छा खासा खेल रचाया था, सब खत्म। अरे यार, अभी अगर इसे विभोर खा लेता ना तो अब तक टपक जाता, और जिस मकसद से मैं इसको मारना चाह रहा हूँ ना, वो मकसद भी मेरा पूरा हो जाता। लेकिन अब क्या करूँ मैं? अब इस खाने को वो खाएगा भी नहीं। दूसरा खाना जुगाड़ करता हूँ, कैसे ना कैसे करके इसको टपकाता हूँ यार। प्रॉब्लम हो गई बहुत बड़ी। सर, ये लीजिए, बहुत डिलीशियस और फ्रेश खाना है, और आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। रुको विभोर, ये खाना आज मैं खाऊंगी। टेक इट इजी मैम, ये खाना सर का है। उनको बहुत तेज भूख भी लग रही है, तो उन्हें खाने दीजिए, मैं आपके लिए दूसरा ले आता हूँ। अरे वो सब मुझे पता है, लेकिन वो क्या है ना, मैं अभी अपनी मीटिंग से आई और मुझे बहुत भूख लग रही है, तो ये खाना मैं ही खाऊंगी। पर आप कैसी बात कर रहे हैं मैम? सर को आपसे भी ज्यादा तेज भूख लग रही है, पहले सर को खाने दो ना। अब इतने सर खा रहे हैं, मैं आपके लिए लेकर आ जाता हूँ। हाँ हर्षित, वाइफ खड़ी है मेरी सामने, और अगर उसने मेरे हिस्से का खाना खा भी लिया तो क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बात नहीं, सान्या को भूख लग रही है तो सान्या ये खाना खा लेगी, मैं बाद में खा लूंगा। इट्स ओके। सर, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं अपने मन से आपके लिए खाना लेकर आया हूँ, और आप कह रहे हो कि मतलब मैम को खिला दो। हर्षित, सान्या मैडम ने खाना खाया, मैंने खाना खाया, बात एक ही है। हम एक टिफिन से खाना खाते हैं रोज। तो आज ऐसी क्या अनोखी बात हो गई कि तुम मुझे कह रहे हो कि मैं यही खाना खाऊं? तो आज ऐसी क्या अनोखी बात हो गई कि तुम मुझे कह रहे हो कि मैं सेपरेटली ये खाना खाऊं और सान्या कोई और खाना खाएगी? भाई मेरी मर्जी है, मेरी वाइफ सामने खड़ी है, मैं उससे चाहे खाना शेयर करूं चाहे सारा उसको दे दूं, तुम्हें क्या तकलीफ है? यू कीप क्वाइट ना। पर सर, आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही। अरे मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ, और देखिए मैम, अगर आपको खाना खाना है तो मैं आपके लिए दूसरा ले आऊंगा। ये खाना आप नहीं खा सकती। मैं बताती विभोर,
ये खाना मैं इसलिए नहीं खा सकती कि इस खाने में जहर है। What? खाने में जहर? ये तुम क्या बोल रही हो सान्या? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। इसने ना पहले भी खाने में जहर मिलाया था, लेकिन पहले तुम्हें हमारी ऑफिस की प्योन ने बचा लिया था और अब तुम्हें तुम्हारी बीवी ने बचा लिया है। कि खाने में जहर? कैसी बातें कर रहे हो सर? मानता हूँ कि आपकी बीवी है, लेकिन आपको लगता है मैं आपका एक होनहार एम्प्लॉय हूँ और आपके खाने में ये सब चीजें करूंगा, जहर मिलाऊंगा? एक तो आपके लिए इतना स्पेशल खाना लेकर आया हूँ, ऊपर से कह रही जहर है। ठीक है विभोर, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है ना तो मैं ये खाना खा लेती हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझ जाना कि मैं सच कह रही थी। सानिया, खाने में जहर है यार। तो सच सामने आ ही गया, तूने मिलाया था खाने में जहर, है ना? इसका मतलब मुझसे ही हमारी पियोन को जज करने में गलती हो गई, तभी उसने आज मेरे खाने में चप्पल फेंकी, वरना उसने आज तक ऐसी कभी कोई हरकत नहीं करी। वो मुझे यही मैसेज देना चाह रही थी जब उसने कहा था कि वो किसी राज से पर्दा उठाना चाहती है कि तू मेरी जान ले रहा है। और जब मेरी बीवी ने ये साबित कर दिया ना, तो उसके बाद तो मुझे क्लियर हो गया कि तूने ही ये कांड करा है। देख, अब तुझे फालतू की एक्सप्लेनेशन देने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मेरी नज़रों में ये क्लियर है कि तूने मुझे मारने की कोशिश करी है। मुझे बस रीज़न जानना है, रीज़न जानना है कि तूने ऐसा किया क्यों। और अगर तूने मुझे रीज़न नहीं बताया ना, तो समझ ले कि यहाँ पे हाथापाई भी हो सकती है। मुझे रीज़न बता भी क्या कि तूने जहर क्यों मिलाया मेरे खाने में। हाँ तो क्या करता मैं, क्या करता? अरे हम दोनों ने साथ में ऑफिस ज्वाइन किया था, सेम बैच में थे हम दोनों, और इसको मुझसे प्यार भी था, मुझे भी इससे प्यार था। रिलेशनशिप था हमारा, अच्छा खासा बिल्डअप हो रखा था, शादी तक के वादे करती थी मुझसे और मैं भी। और सर के आते ही, इनके आते ही तूने इनसे शादी कर ली, पैसे के चक्कर में और मुझसे ऊपर पोजीशन में इस चक्कर में। हाँ तो मैं क्या करता? दिन रात बस तू ही चलता था मेरे दिमाग में, मन करता था तुझे जान से मार दूं और फिर इसको सहारा देता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारा का सारा प्लान चौपट कर दिया मेरा। कोई बात नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, तो मैं मौन के ही रहूंगा। देख, तूने मेरे बारे में जो भी बोला कि तू मेरे साथ जो भी करना चाहता था, एक बार को मैं उसको भूल जाऊंगा, लेकिन अब सान्या मेरी बीवी है, और अगर तू या कोई भी इसके बारे में, इसके कैरेक्टर के बारे में कुछ भी बोलने की कोशिश करेगा तो मैं उसे जान से मार सकता हूँ। तू तो खाने में जहर मिला के मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं तुझे अपने हाथों से जान से मार सकता हूँ अगर तूने मेरी बीवी के बारे में उल्टा बोला। क्या कह रहा है तू? कि सान्या पैसों के लिए मेरे पास आ गई तुझे छोड़कर। तुझसे प्यार करती थी सान्या सच्चा, लेकिन तूने इसके प्यार की कदर नहीं करी। इसने तुझे नहीं छोड़ा है, तूने इसे छोड़ा था चीट करके। हाँ, याद आया? अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ बाहर घूमा करता था, एंजॉय करता था, और एक रात सान्या ने तुझे ये सब कुछ करते हुए देख लिया था। और एक सुबह सान्या ऑफिस में आकर रो रही थी, तब मैंने सान्या से सारी बात पूछी और फिर मैंने सान्या को कंधा दिया और उसको प्रपोज भी किया और वादा किया कि मैं सान्या का एक अच्छा और लॉयल लाइफ पार्टनर बन के दिखाऊंगा, क्योंकि सान्या को तुमसे मूव ऑन भी करना था। और रही बात पैसों की, तो मेरी बीवी कोई गोल्ड डिगर नहीं है। इसने मुझसे साफ कह रखा है कि विभोर, मुझे तुम्हारी जायदाद में से, तुम्हारे ऑफिस में से एक हिस्सा भी नहीं चाहिए। और इनफैक्ट इसने ये भी फैसला कर लिया था कि कुछ महीनों बाद ये मेरी कंपनी छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में नौकरी करेगी और खुद को स्टेबल करेगी, सेल्फ डिपेंडेंट बनेगी, मुझ पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी, ताकि दुनिया वालों को इसे बोलने का मौका ना मिले कि ये गोल्ड डिगर है, इसने मुझसे पैसों के लिए शादी करी है। अरे क्या प्यार करता था तू इससे, तो तू उसके बारे में इतना भी नहीं जान पाया। प्यार के लिए बदला ले रहा था। अरे तेरे जैसे सेल्फिश लोग प्यार के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ना प्यार कर सकते हैं। तुम खुद से ही प्यार करते हो और एक समय के बाद तुम पैसों के लिए खुद को भी भेज दोगे, ये तुम्हारी औकात है। You know what, हर्षित, तुम जैसे लड़के ना लड़कियों से तो बहुत उम्मीदें रख लेते हो, लेकिन उन लड़कियों की उम्मीदों पर ना कभी खड़े नहीं उतरते, इसलिए ना आई हेट यू। अब जो हुआ सो हुआ, मैंने झेल लिया। तूने मेरे ऊपर 2 बार जानलेवा हमला करने की कोशिश करी है, लेकिन अब तीसरी बार मैं ये मौका आने नहीं दूंगा। चुपचाप इस ऑफिस से निकल जाओ और दोबारा इस ऑफिस के आसपास भटक मत जाइए, क्योंकि अगर तू मुझे दिखा तो अगली बार तू सीधा जेल में होगा। तुझसे बात नहीं करूंगा, डंडों से पिटाई होगी तेरी। निकल यहां से, निकल। सान्या, सबसे पहले तो उस खाने को यहाँ रखो, सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। और थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। लेकिन सान्या, तुम्हें ये वक्त पर पता कैसे लगा कि हर्षित ने मेरे खाने में जहर मिलाया, और तुम इधर एकदम टाइम से कैसे पहुंच गई? क्योंकि मैं तो खाना खाने ही वाला था। मैं बताती हूँ, कंचन ने मुझे बताया। अरे कंचन, तुम यहाँ वर्किंग आवर्स में क्या कर रही हो? तुम अंदर काम क्यों नहीं कर रही? छुट्टी हो गई क्या तुम्हारी? हाँ मैम साहब,
हमारी तो हमेशा के लिए छुट्टी हो गई है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। विभोर साहब ने हमें काम से निकाल दिया मैम साहब। क्या? विभोर ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है? लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैम साहब हमने उनकी जान बचाई। क्या बकवास कर रही हो तुम? विभोर की जान को कैसे खतरा है? वो दरअसल बात ऐसी है मैम साहब कि हर्षित साहब जो है ना, उन्होंने विभोर साहब के खाने में जहर मिला दिया था। तो एक बार तो हमने बचा लिया, अब आपके पति हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनकी जान बचाएं। हम तो जा रहे हैं यहाँ से। इसका मतलब मेरी जान बचाने का सबसे बड़ा क्रेडिट तो कंचन को ही जाता है, क्योंकि सबसे पहले उसी ने मेरे खाने में चप्पल फेंक के मेरी जान बचाई थी जहरीले खाने से। उसके बाद अगर वो तुम्हें ना बताती ये चीज़ तो तुम भी यहाँ पर टाइम से ना पहुँच पाती। और मैं बेवकूफ़, मैंने कंचन को ही काम से निकाल दिया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उस बेचारी पर भरोसा ना करके। मैं उससे माफ़ी मांगूंगा, वो जहाँ पर भी होगी उसको मनाकर यहाँ लाऊंगा और उससे वादा करूंगा कि आज के बाद वो इस ऑफिस से कभी नहीं निकाली जाएगी। वो मेरी बड़ी बहन बन के रहेगी, है ना? हाँ, तुम मुझसे माफी मांग लेना और तुम मुझे थैंक यू मत बोलो, ये मेरा फर्ज था।